भजनलाल जी के सामने जो है रणजीत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, तो क्या आप उनके समर्थन के अंदर वोट मांगेंगे? एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि क्या इलेक्शन को देखते हुए वो जिम्मेदारी दी गई है? ये सर आप सवाल मनोहर लाल जी से करें। मैं दिन में सपने देखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक ऐसी पार्टी है जिनको उम्मीदवार ढूंढने में इतना समय लग गया। एक ऐसी पार्टी है जिनका गठबंधन आए दिन टूटता जा रहा है। जितना तो दूर मैं समझता हूँ कि जमानत भी इनकी बच जाए तो बहुत बड़ी बात। आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भव्य जी, मुझे ये बताइए कि नाराजगी जो है काफी समय से चल रही थी, तो क्या वो नाराजगी दूर हो चुकी है? इसकी नाराजगी चल रही है। कहीं ना कहीं जो है कुलदीप बिश्नोई टिकट की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने एक्स के ऊपर ही ट्वीट करके भी जानकारी दी थी, तो क्या जो नायाब सिंह सैनी पहुंचे थे उसके बाद जो ये नाराजगी दूर हो गई है? नाराजगी ना कभी थी ना हमारी वर्तमान में है। और अब ट्वीट की बात करें, ट्वीट में तो उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया था। तो नाराजगी कहाँ चलती है आपको? अच्छा, अगर आज की आदमपुर रैली की बात की जाए तो क्या लगता है कि जो समर्थन मिलना चाहिए था क्या उतना मिल पाया है? जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा समर्थन मिला। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, पंडाल भरा हुआ था, पंडाल के बाहर भी लोग खड़े हुए थे और बहुत ही गर्मजोशी के साथ माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत हुआ, चौधरी रणजीत जी का भी स्वागत हुआ। और मुझे भरोसा है कि आदमपुर के हमारे परिवार ने 56 साल से हमारा विश्वास कायम रखा है। हमने भी उनके विश्वास को कायम रखने का हर प्रयास किया और आगे भी यही रहेगा। और उसका रिजल्ट जब 4 जून को ढूंढ खुलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि क्या इलेक्शन को देखते हुए वो जिम्मेदारी दी गई है? इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। अगर मैं समझता हूं कि युवा मोर्चा प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा आभारी हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी के नेतृत्व को भी और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का काम करूँगा। कहीं ना कहीं जो है मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भी आपको जगह नहीं दी गई, तो क्या लगता है कि अभी जो है आपको छोटा बताया जा रहा है या फिर आगे चल करके कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? इसका सवाल मैं आपको इसका जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है, आगे भी कहूँगा कि मैं भाजपा में किसी भी लोभ लालच के साथ नहीं आया था। मेरी तो बस एक ही प्राथमिकता है कि 26 साल से आदमपुर हल्का हमारा पिछड़ रहा था, विपक्ष में रहा था, तो आदमपुर के काम हो। और देखा आपने किस प्रकार से मुझे युवा मोर्चा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम भाजपा ने किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस कह रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आपका क्या मानना है? देखिए, दिन में सपने देखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक ऐसी पार्टी है जिनको उम्मीदवार ढूंढने में इतना समय लग गया। एक ऐसी पार्टी है जिनका गठबंधन आए दिन टूटता जा रहा है। जितना तो दूर मैं समझता हूँ कि जमानत भी इनकी बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। रवि जी, भाई इलेक्शन में खट्टर साहब ने कहा था भाई आप जिता दो, हम मंत्री बनाएंगे। अभी चुनाव को देखते हुए ये पद दिया गया है। मंत्री का उन्होंने जिक्र नहीं किया था, इसका सम्मान करता हूँ। उन्होंने 9.5 साल बहुत ही निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना के साथ प्रदेश की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे नहीं। आज से पहले माहौल जो था जोशीला नहीं था इतना, क्या उम्मीद करें आदमपुर में अभी जोश आने वाला है? पूरा जोश रहेगा। देखना किस प्रकार से हिसार लोकसभा में सबसे ज्यादा जीत का मार्जिन आदमपुर में दर्ज होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले माहौल इतना नहीं था, बट भव्य बिश्नोई आज आए हैं तो रैली में भीड़ उमड़ के आ चुकी है, युवा भी बहुत ज्यादा देखने को मिले आपके साथ। ये आपका बड़प्पन है। देखिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र आदमपुर हल्का हमारा परिवार है। ये चौधरी कुलदीप जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि है। चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि रही है। हमारा पारिवारिक नाता है। कोई ऐसा गांव नहीं हिसार लोकसभा के अंदर जहाँ हमारे समर्थक ना हो, जहाँ हमारे परिवार के लोग ना हो, जो हमारे वोटर ना हो, कार्यकर्ता ना हो। निश्चित तौर पर अगर आप कह रहे हैं तो उत्साह है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भजनलाल जी के सामने जो है रणजीत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, तो क्या आप उनके समर्थन के अंदर वोट मांगेंगे? जी बिल्कुल मांगेंगे और समर्थन के लिए ही आज आपके बीच में आए हैं। राजनीति में परिस्थितियाँ कई बार समय के साथ साथ बदलती रहती है और रणजीत चौटाला जी के प्रति हमारे परिवार को बहुत सम्मान है। हमारे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और आगे भी रहेगा। कोई नाराजगी तो नहीं है अभी? ना नाराजगी पहले थी ना अभी। कई जगह जो है रणजीत चौटाला का विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है उसका कितना नुकसान जो है इलेक्शन के अंदर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पर विरोध है। तो जितना मैंने अपने मैदान में मैं मुख्य तौर पर अभी उतरा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा, जितने खबर मेरे पास आई, तो कुछ हद तक कई किसानों ने विरोध किया है। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की बात करती है और मुझे फक्र है कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रांत है जहाँ पर 14 फसलों पर MSP मिल रही है। और जहाँ तक चौधरी भजनलाल परिवार का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हम कभी किसान के विरोध में नहीं आ सकते। यहाँ तक कि चौधरी कुलदीप जी ने किसानों के हकों की लड़ाई में
लाठियाँ तक खाई है। जब इनका किसानों का ये विरोध हुआ था तो कई बार हम सिंघू बॉर्डर गए, कई बार टिकरी बॉर्डर भी गए, आप सभी इस बात के गवाह है। और सिरसा दिल्ली रोड के ऊपर हमने 2 महीने लगातार उनके लिए लंगर भी लगाने का काम किया। तो हमेशा हमने किसानों की बात की है और आगे भी करते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश ने रणजीत चौटाला को ठग भी बता दिया है, तो क्या लगता है कि इस तरीके के बयान देना इलेक्शन में ठीक है? क्योंकि ये इस प्रकार की बयानबाजी करना जयप्रकाश जी के स्वभाव में है, उनकी नस नस में है। मेरे चुनाव में भी उन्होंने किस प्रकार से आपने देखा, मैं तो उनके बेटे के समान हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं समझता हूँ कि आज लोग बड़े जागरूक हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं। तो ये थे हमारे साथ आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि वो आदमपुर हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणजीत चौटाला के लिए जरूर वोट मांगेंगे। भले ही जो है भजनलाल के सामने उन्होंने मुकाबला लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद समीकरण जो है उस वक्त अलग थे और इस वक्त अलग है। तो बाकायदा जो है नाराजगी की वो किसी भी तरीके से बात नहीं करे, लेकिन जब भी हमने उनसे कोई भी सवाल पूछा तो उन्होंने सबका जवाब देने से मना कर दिया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है नाराजगी दिल के अंदर से नहीं गई है। फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आपको क्या लगता है भव्य बिश्नोई के दिल के अंदर जो ये नाराजगी घर कर गई है, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी जो है दूर कर पाएगी, या फिर ये इलेक्शन के अंदर उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाएगा कि चुनाव के अंदर जो है समर्थकों को इकट्ठा करना? अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो है आदमपुर रैली के अंदर भव्य बिश्नोई के आने के बाद ही भीड़ जो उमड़ती हुई दिखाई दी। उससे पहले इतना समर्थन आदमपुर हल्के के अंदर रणजीत चौटाला को मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया था। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।